नमस्कार, मैं हूं राज और आप देख रहे हैं प्योर पॉलिटिक्स। तो डोनाल्ड ट्रंप जो एक वक्त ये कहा करते थे कि भारत एक डेड इकोनॉमी है, वो अब बिल्कुल घुटने पे आ गए हैं। जी, डोनाल्ड ट्रंप अब घुटने पे आ गए हैं और खबर यह है कि डोनाल्ड ट्रंप अब नरेंद्र मोदी से ये चाहते हैं कि उन्होंने पहले जो बातें की, भारत के खिलाफ जो बातें उन्होंने की, उसके लिए उनको माफ कर दिया जाए। और नरेंद्र मोदी से वो ये गुहार लगा रहे हैं कि वो उनको भारत में निवेश करने की इजाजत दें, उनकी कंपनी को। देखिए, जो डोनाल्ड ट्रंप हैं वो आजकल जो भी फॉरेन पॉलिसी से रिलेटेड जो भी डिसीजन ले रहे हैं उसमें उनका अपना बिजनेस इंटरेस्ट होता है, उनका अपना बिजनेस इंटरेस्ट होता है। आपने देखा आसिम मुनीर को उन्होंने ओवल ऑफिस में बिठा करके लंच करवाया, तो उसके पीछे एक बड़ी वजह यह थी कि पाकिस्तान के साथ उनकी परिवार की जो कंपनी है, जो क्रिप्टो डील हुई जिसमें उनके परिवार के लगभग 60% से ज़्यादा शेयर हैं, वो जो डील हुई उसकी वजह से उन्होंने आसिम मुनीर के साथ अपनी दोस्ती बढ़ाई। उसके अलावा बलूचिस्तान में जो रेयर अर्थ मिनरल्स हैं उनकी जो डील हुई, तो पर्सनल बिजनेस इंटरेस्ट, पारिवारिक बिजनेस इंटरेस्ट, यही डोनाल्ड ट्रंप को आज की तारीख में गाइड कर रहा है। और वही चीज अब भारत के साथ भी हो रहा है। देखिए, खबर यह है कि गुरुवार की शाम को डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से फोन पर बातचीत की। प्रधानमंत्री मोदी ने स्वयं इसकी जानकारी दी। अभी उसमें क्या बातचीत डिटेल में हुई है इसकी तो जानकारी नहीं है, लेकिन खबर यह है कि डोनाल्ड ट्रंप अब प्रधानमंत्री मोदी से रिश्तों को सामान्य करने के लिए, रिश्ते सुधारने के लिए बिल्कुल बेकरार है। और उसकी एक वजह यह है कि भारत की अर्थव्यवस्था जिस तेजी से प्रगति कर रही है, आपने देखा होगा इस फाइनेंशियल ईयर के दूसरे क्वार्टर में भारत ने 8.2% से विकास किया है और जो एनुअल ग्रोथ रेट है वो भी 7% से ज़्यादा रहेगा। तो भारत की इकोनॉमी जिस तेजी से आगे बढ़ रही है, डोनाल्ड ट्रंप अब उसका फायदा उठाना चाहते हैं। भारत के इस इकोनॉमिक ग्रोथ से, जीडीपी ग्रोथ से वो ये चाहते हैं कि उनका भी फायदा हो, उनकी जो अपनी कंपनियां हैं उनका भी फायदा हो। अब देखिए, खबर यह है कि डोनाल्ड ट्रंप के परिवार की जो कंपनी है, ट्रंप मीडिया एंड टेक्नोलॉजी ग्रुप, TMTG, वो भारत में 1 लाख करोड़ का निवेश करना चाहती है। 1 लाख करोड़ का निवेश करना चाहती है। जाहिर है ट्रंप ने यह देख लिया कि जो उन्होंने भारत पर टैरिफ लगाया 50%, उसका भारत की जीडीपी ग्रोथ पे, भारत के आर्थिक विकास पे कोई असर तो नहीं पड़ा। तेजी से भारत की अर्थव्यवस्था बढ़ रही है और ये जो टैरिफ वैरिफ लगाया ट्रंप ने, उसका कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो अब ट्रंप को तो बेइज्जती महसूस हो रही है कि भाई हमने इतनी कोशिश की, 50% टैरिफ भी लगा दिया और भारत की जो विकास यात्रा है वो तो रुक नहीं रही है, आगे ही बढ़ रही है। तो अब क्यों ना इसका फायदा उठाया जाए। फिर ट्रंप तो एक बिजनेसमैन है ना, राष्ट्रपति तो वो गलती से बन गए, मूल रूप से वो एक बिजनेसमैन है। और अब खबर यह है, जैसे मैंने आपको बताया कि 1 लाख करोड़ का निवेश ट्रंप की जो कंपनी है, ट्रंप के परिवार की जो कंपनी है, ट्रंप मीडिया एंड टेक्नोलॉजी ग्रुप, TMTG, वो भारत में करना चाहती है। तेलंगाना में यह निवेश करने की योजना है उनकी, और इसकी जानकारी खुद TMTG के जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं एरिक स्वाइडर, उन्होंने मीडिया को दी है। अब देखिए, 8 तारीख को उन्होंने यह जानकारी दी कि डोनाल्ड ट्रंप की जो फैमिली है वो 1 लाख करोड़ भारत में निवेश करना चाहती है। और ये अलग अलग प्रोजेक्ट्स हैं, जिसमें रियल एस्टेट के प्रोजेक्ट्स हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट्स हैं, और ये तेलंगाना में अगले 1 दशक में ये निवेश वो करना चाहते हैं। अब सोचिए कि जो डोनाल्ड ट्रंप भारत को एक डेड इकोनॉमी कहा करते थे, आपको याद होगा किस तरह से उन्होंने कहा था कि भारत की इकोनॉमी तो डेड इकोनॉमी है। वो जो रूस से तेल आयात को लेकर के वो भारत से नाराज थे, वो भी एक सिर्फ दिखावा था। देखिए, खबर अब यह भी आ रही है, आज ही रॉयटर्स ने खबर दी है कि डोनाल्ड ट्रंप अब रूस के साथ भी रिश्तों को सामान्य करने की सोच रहे हैं और वो चाहते हैं कि रूस की जो तेल कंपनियां हैं उनके साथ बड़ी डील हो और वहां पे खनन का कार्य जो है वो भी अमेरिकी कंपनियों को मिले। पूरी तरह से रूस की शर्त पे वो यूक्रेन को मनवाना चाहते हैं ये शांति समझौते के लिए, और उसके बदले में रूस के साथ वो ये डीलिंग कर रहे हैं। देखिए कितना शातिर आदमी है। उसने पुतिन को कहा, ट्रंप ने, कि भाई हम तुम्हारी बात मनवाने की कोशिश कर रहे हैं, जेलेंस्की को समझा रहे हैं कि तुम्हारी बात मान ले और जमीन जो तुमने ले लिया वो अपने पास रख लो, लेकिन हाँ ये शांति समझौता कर लो। उसके बदले में जो अमेरिका की जो कंपनियां हैं उनको बहुत सारे राइट्स दो। उसमें उनकी अपनी कंपनी भी होगी, ट्रंप
फैमिली की भी कंपनी होगी उसमें। और वो कह रहे हैं कि ये जो तेल का वहाँ पे बिजनेस है, जो ऑयल कंपनीज हैं, उनमें जा करके अमेरिकी कंपनियां इन्वेस्ट करेंगी और रूस में बहुत बड़ा धंधा अमेरिकी कंपनियों को मिलेगा। ये जानकारी रॉयटर्स ने दी है। तो सोचिए किस तरह का आदमी है। इसको जहां भी दिखता है कि बिजनेस इंटरेस्ट है वो वहां पे पहुंच जाता है। नीति सिद्धांत से इनका कोई मतलब नहीं है। तो जब ट्रंप ने ये देखा कि भारत की जो आर्थिक विकास की गति है, जो दर है, वो रुक नहीं रही है, ये 50% टैरिफ लगाने का कोई फर्क नहीं पड़ा है, तो वो तुरंत लेकर के ये प्रपोजल आ गया कि भाई अब हम भारत में 1 लाख करोड़ निवेश करेंगे अलग अलग प्रोजेक्ट्स में। सोचिए किस तरह का ये आदमी है। और देखिए ये सारा प्रोजेक्ट जो है, ये तेलंगाना राइजिंग ग्लोबल समिट जो भी हैदराबाद में हुआ है, वहां पे ये अनाउंसमेंट हुआ है और तेलंगाना में अगले 1 दशक में ये इन्वेस्टमेंट होगा। लेकिन आप ये समझिए कि बिना नरेंद्र मोदी की सहमति के ये कोई भी फॉरेन इन्वेस्टमेंट नहीं हो सकता। ये कोई फॉरेन इन्वेस्टमेंट नहीं हो सकता। अगर आप किसी राज्य में निवेश करना चाहते हैं तो सेंट्रल गवर्नमेंट की रजामंदी तो होनी चाहिए ना। तो अप्रूवल तो नरेंद्र मोदी ही देंगे। अभी ये खबर आई और उसके बाद आप देखिए डोनाल्ड ट्रंप ने फोन पर नरेंद्र मोदी से बात भी कर ली, प्रधानमंत्री मोदी से बात भी कर ली। तो सोचिए, इसको जहां भी अपना इंटरेस्ट दिखता है, जहां भी पैसा दिखता है, वहां पे ये घुटने टेकने से भी बाज नहीं आता। तो डोनाल्ड ट्रंप ने पूरी तरह से नरेंद्र मोदी के सामने घुटने टेक दिए हैं और अब वो कह रहा है कि भाई साहब सुनिए, हमको भी थोड़ा पैसा बनाने का मौका दीजिए और हमें भारत में निवेश करने का मौका दीजिए। अब देखिए, जैसा मैंने आपको बताया, कुछ महीने पहले ही, ये जुलाई और अगस्त के समय, ये ट्रंप ने भारत के साथ रिश्तों को इस कदर खराब कर लिया और रूस के मामले को उसने इतना तुल दे दिया, जबकि देखिए ट्रंप की इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो इस तरह का टैरिफ चीन के ऊपर लगा सके, जो रूस का सबसे बड़ा आयातक है। वो उसने चीन के ऊपर नहीं लगाया, भारत के ऊपर लगा दिया। वैसे मैं आपको यह भी बता दूं कि यह जानकारी भी अब आ रही है कि रूस से तेल आयात भारत ने बिल्कुल बंद नहीं किया है और नवंबर में जो तेल आयात हुआ है रूस से, वो अक्टूबर से भी ज्यादा है। 6 महीने में सबसे ज्यादा तेल अगर आयात हुआ है तो नवंबर में हुआ है। मतलब ट्रंप की धमकी का भारत के ऊपर कोई असर नहीं पड़ा है। नरेंद्र मोदी ने तो परवाह ही नहीं की। उसने कहा भैया छोड़ो, जो करना है कर लो, 50% लगाना है लगा लो, वो तो लगा ही दिया है तुमने, चाहो तो 500% भी लगा दो। तो मैं आपको बता दूं कि नवंबर में भारत ने रूस से जो तेल आयात किया है वो पिछले 6 महीने में सबसे ज्यादा है। मतलब भारत बिल्कुल नहीं डरा है, भारत तो तेल आयात कर ही रहा है। इसी बात को लेकर के जुलाई और अगस्त के समय डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि भारत की जो इकोनॉमी है तो डेड इकोनॉमी है। जैसे रूस की इकोनॉमी डेड है, वैसे भारत की इकोनॉमी डेड है। सोचिए ये कितना बेवकूफ आदमी है कि दुनिया की जो सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था है मेजर इकोनॉमी में, उसको उसने कहा कि डेड इकोनॉमी है। मतलब जिसका Q2 में 8.2% का जीडीपी ग्रोथ है, एनुअल ग्रोथ 7% से ज्यादा है, जो दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है, उसको उसने डेड इकोनॉमी कहा, सिर्फ अपने गुरूर में, सिर्फ अपने अहंकार में। और आज जब उसे यह दिख रहा है कि भारत की ये जो विकास यात्रा है वो उसका फायदा उठा करके पैसा बना सकता है, तो 1 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट का प्रपोजल लेकर के भारत आ गया है और अब नरेंद्र मोदी के सामने हाथ जोड़ करके ये कह रहा है कि भाई हमें अब निवेश करने का मौका दीजिए। और फोन भी घुमा दिया, फोन पे बातचीत भी हो गई। अब इस बारे में बातचीत उसने की भी होगी तो उसकी डिटेल तो अभी नहीं आएगी, लेकिन आप समझिए इस खबर का आना और उसके बाद ट्रंप और प्रधानमंत्री मोदी की बातचीत होना, ये अपने आप में बहुत कुछ कहता है। तो ट्रंप बिल्कुल घुटने पे आ गया है। अच्छा देखिए, ये मैंने आपको बताया कि ट्रंप के लिए बिजनेस इंटरेस्ट तो इंपॉर्टेंट है ही, और अब भारत की इकोनॉमी का वो फायदा उठाना चाहता है, भारत की ग्रोइंग इकोनॉमी का वो फायदा उठाना चाहता है, भारत से पैसा बनाना चाहता है। लेकिन उसके अलावा अमेरिका में उसकी इतनी आलोचना हो रही है कि लोग उससे कह रहे हैं, अब वहां के जो लॉ मेकर्स हैं, जो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में लोग हैं, जो सीनेट में जो लोग हैं, कैपिटल हिल पे जो लोग हैं, वो ट्रंप से ये पूछ रहे हैं कि भाई तुमने भारत जैसे मित्र देश को 2000 से ही, ये बिल क्लिंटन के टाइम से ही, ये भारत के साथ रिश्ते सुधारने की कोशिश अमेरिका कर रहा था और तब जाकर रिश्ते इतने सुधरे थे। उसमें जॉर्ज बुश का भी योगदान रहा, उसमें आगे चल करके बराक ओबामा का योगदान रहा। तो लोग वहां उनसे पूछ रहे हैं कि भाई ये जो रिश्ते सुधारने का इतना प्रयास हुआ, तुमने एक झटके में पूरे रिश्ते को बिगाड़ दिया। और अभी देखिए कि वहां यूएस कांग्रेस में, वहां जो कांग्रेस वुमन है सिडनी कैमेलगर डोव, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने तो ट्रंप को इतना सुनाया है, उन्होंने कहा कि भाई तुम्हारे अंदर ये जो एक लालच बैठा हुआ है नोबेल पीस प्राइज का, और भारत ने, चूंकि प्रधानमंत्री मोदी ने कह दिया कि भाई तुम्हें हम पीस
नोबेल पीस प्राइज के लिए नॉमिनेट नहीं करेंगे तो तुम इतने खार खा गए कि तुमने पूरे रिश्ते को बिगाड़ दिया। और अभी क्या हुआ कि राष्ट्रपति पुतिन अभी भारत के दौरे पे आए थे और आपने देखी होगी कार में दोनों की बैठी हुई फोटो, तो उस फोटो को उन्होंने वहां पे दिखाया, वहां पे यूएस कांग्रेस में उन्होंने दिखाया और कहा कि ये देखो तुमने क्या किया है, तुमने अपनी बेवकूफ़ी की वजह से भारत को पूरी तरह से रूस के खेमे में दे दिया है। कहा हम भारत को चीन के खिलाफ इस्तेमाल करना चाहते थे, चीन के खिलाफ लड़ाई में भारत को अपना पार्टनर बनाना चाहते थे, और तुमने ऐसी बेवकूफ़ी की है कि वो पूरी तरह से रूस के खेमे में चला गया, क्योंकि उनको तो पता है रूस और चीन बिल्कुल साथ में है। और अब ये कोशिश हो रही है कि RIC ब्लॉक को खड़ा किया जाए। तो ये जो सिडनी कैमलगर हैं, उन्होंने तो पूरी क्लास लगाई है और ये बताया है कि देखो ट्रंप तुम्हारी बेवकूफ़ी से ये क्या हो रहा है। उन्होंने कहा कि ये भाई ट्रंप की जो नीतियां हैं ना, और जिस तरह का दबाव तुम भारत के ऊपर बनाते हो, वो पूरी तरह से भारत के साथ अमेरिका के रिश्तों को बर्बाद कर रहा है। और उन्होंने पोस्टर को दिखाते हुए कहा कि भाई ये जो पोस्टर है ये 1000 वर्ड्स के बराबर है, मतलब ये पोस्टर देखने के बाद और कुछ कहने की जरूरत ही नहीं है। उन्होंने ये कहा कि भाई ये जो नोबेल प्राइज के लिए तुम्हारा जो पागलपन है, उसकी वजह से भारत का रूस के खेमे में जाना यह दिखाता है कि तुमने अपने एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर को अपने एक दुश्मन देश के खेमे में पूरी तरह से भेज दिया। तो सोचिए ट्रंप की कितनी आलोचना हो रही है, क्योंकि लोग वहां देख रहे हैं कि 50% टैरिफ का भारत पे तो कोई असर पड़ा नहीं, अमेरिका में ही इन्फ्लेशन ऊपर जा रहा है, अमेरिका में इन्फ्लेशन ऊपर जा रहा है, तो टैरिफ को लेकर के वहां बड़ी बेचैनी है। और वहां ट्रंप के ऊपर इतना दबाव है कि यूएस सीनेट में, यूएस हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में, कैपिटल हिल में पूरी तरह से ट्रंप की आलोचना हो रही है। और देखिए ट्रंप की इस दादागिरी का नरेंद्र मोदी ने जिस तरह से सामना किया है और जैसा जवाब दिया है, वो अपने आप में वाकई बहुत ही काबिल तारीफ है। हर कार्ड को बहुत ही श्रूडली और बहुत ही एप्टली प्ले किया नरेंद्र मोदी ने। आप याद कीजिए एशियो समिट में वो जो मोदी, पुतिन और जिनपिंग की फोटोग्राफ थी वो, और उसके बाद ये मोदी और पुतिन की कार में जो फोटोग्राफ थी, इसने तो अमेरिका को बिल्कुल हिला कर रख दिया। तो इसको कहते हैं डिप्लोमेटिकली इस तरह की दादागिरी को हैंडल करना। और ये उन्होंने बहुत ही खूबसूरती के साथ प्रधानमंत्री मोदी ने इस ट्रंप को सबक सिखाया है। और आज स्थिति यह है कि भारत बिना दबाव के आगे झुके हुए, एक तो भारत ने अपनी इकोनॉमिक ग्रोथ को बरकरार रखा, एक नई हाइट पे लेकर के गया है, और दूसरे ट्रंप को इस बात के लिए मजबूर कर दिया है कि वो मोदी के सामने हाथ जोड़े, गिड़गिड़ाए और ये कहे कि भाई हमें भी भारत की इस विकास यात्रा का पार्ट बनने दो और हमें भी कुछ पैसे कमाने दो। इसीलिए ट्रंप ने फोन किया है और प्रधानमंत्री मोदी के साथ बातचीत हुई है। तो आप समझिए कि इस टक्कर में ये जो ट्रंप चाह रहे थे कि मोदी को हम एक टक्कर दें या मोदी को सबक सिखाएं, इसमें ट्रंप की बुरी पराजय हुई है। और नरेंद्र मोदी बिल्कुल झंडा लहराते हुए एक विजयी भाव में वो बाहर निकले हैं इससे। और भारत ने अमेरिका को ये दिखा दिया है कि भारत किसी के आगे झुकने वाला नहीं है, ये ट्रंप ही हैं जिनको झुकना पड़ेगा। और ट्रंप को झुकने पर प्रधानमंत्री मोदी ने मजबूर कर दिया है। अभी के लिए इतना ही। हम इस खबर पर नजर बनाए रखेंगे और आपको अपडेट करते रहेंगे। आप इस विषय पर क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।